हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, यानी जो सीरीज़ चल रही है सीटेट जुलाई 2023 सीडीपी की जो सीरीज़ चल रही है, उसके आज कौन सी क्लास है? उसके आज जो है 33वीं क्लास यानी 33 क्लास है। तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने जो बाल विकास है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके बारे में हमने पढ़ा, और अब जो पढ़ रहे हैं लर्निंग वाला टॉपिक चल रहा है। आज लास्ट क्लास है उसकी आज लास्ट क्लास है। तो उसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है? लर्निंग वाला, जिसमें अधिगम वाला या सीखना। उसमें आज जो है ये रॉबर्ट गेने की जो सोपान की उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने सिद्धांत, अधिगम, स्थानांतरण, उसके सिद्धांत और जो अधिगम के बारे में बातें, अधिगम की परिभाषा, ये सब हमने पढ़ ली है। तो शुरुआत करते हैं। तो आज क्या है? रॉबर्ट गेने की सोपान की। क्या है? रॉबर्ट गेने की सोपान की भी कहते हैं या रॉबर्ट गेने का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या इन्होंने दिया। इन्होंने क्या है, इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक का नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, यानी कंडीशंस ऑफ लर्निंग इनकी पुस्तक का नाम। ये इन्होंने कितने प्रकार दिए सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। ये अमेरिकी विद्वान थे। कब दिए थे इन्होंने? 1965 ईस्वी में इन्होंने दिए थे। अब देखिए ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट गेने ने सीखने के 8 प्रकार बताए तथा इसे अधिगम की सोपान की कहा। क्या कहा? अधिगम की सोपान की कहा। यानी अधिगम जो क्रम वाइज किस प्रकार होता है, सीक्वेंस वाइज कैसे होता है, किस प्रकार हम एक प्रकार को पढ़ के दूसरे को, एक सीढ़ी को पढ़ के एक सीढ़ी पर चढ़ के दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, उसी प्रकार हम एक प्रकार के अधिगम को प्राप्त करके फिर ही दूसरे प्रकार के अधिगम को प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने मुख्य रूप से ये बताया। अब क्या है? अधिगम के इस सिद्धांत में 8वां प्रकार क्या है? समस्या समाधान। कौन सा है? समस्या समाधान है। आपको मैं पूरा बताऊंगा। समस्या समाधान जो है 8वां प्रकार है इसका। सर्वश्रेष्ठ सीखने का अंतिम उद्देश्य है। इन्होंने बताया जो सर्वश्रेष्ठ सीखने का अंतिम उद्देश्य जो है, सर्वश्रेष्ठ जो इनका प्रकार है सीखने का, वो क्या है? समस्या समाधान है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और ये क्या है? ये जो स्तर है वो सरल से कठिन की ओर, यानी पहला प्रकार जो सरल है उससे फिर धीरे धीरे कठिन बढ़ते जाएगा, उस प्रकार है। तो मुख्य रूप से ये बताएं। और इनके जो 8 प्रकार उनमें पहले ये बता देता हूँ। ये शुरू के जो 4 प्रकार है वो निम्न श्रेणी का अधिगम है। कौन सा? निम्न श्रेणी का अधिगम है। और जिसमें तर्क का अभाव यानी सोचने का अभाव होता है। और ये जो 4 ऊपर के वो उच्च श्रेणी अधिगम है, उच्च श्रेणी के सीखने के लिए है, जिसमें तर्कपूर्ण होता है। ये निम्न वाली में है। इसमें मानव के साथ साथ जो जीव जंतु है वो भी इसका अधिगम करते हैं। वो उस ऊपर के जो 4 हैं उनमें केवल मानव अधिगम करते हैं। और बता देता हूँ आपको, और जो इम्पोर्टेंट है इसमें देखिए, सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम। अगर यूँ लिखा है सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम पूछे ना, तो क्या आएगा? सिग्नल यानी क्या होता है? संकेत अधिगम। क्या होता है? संकेत अधिगम। क्या होता है? संकेत अधिगम। वो सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम। केवल उच्च श्रेणी के अधिगम पूछे तो ये 4 है। वो सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम पूछे तो क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान है। अब शुरुआत करते हैं। तो पहला क्या इसमें? सिग्नल है। पहले बालक क्या है? सिग्नल क्या है? सिग्नल के माध्यम से यानी संकेत के माध्यम से सीखता है। आपने वो पावलो की, मैंने आपको जो सिद्धांत मैंने पढ़ाया था कि पावलो में कैसे जो कुत्ता है वो एक सिग्नल यानी एक रोटी है, वो एक घंटी है। घंटी यानी घंटी उस संकेत के माध्यम से उसके लाट अपने लग जाती है। उसी प्रकार हमारे सामान्य जीवन में देखिए कि हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो वहाँ मुड़ने का साइन आता है। जैसे सामने चलने का साइन आता है तो हम सीधे चलते रहते हैं, मुड़ने का साइन आता है तो हम मुड़ जाते हैं। तो ये अलग अलग जो संकेत के माध्यम से, उसी प्रकार हम जो पढ़ते हैं तो पीटीआई जो है उनका जो डंडा होता है उसके माध्यम से हम क्या चुप हो जाते हैं। तो यानी उनके संकेत के माध्यम से हम वो कार्य करते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें जो पहला जो बालक जो होगा वो संकेत के माध्यम से कार्य करेगा। क्या करेगा? संकेत के माध्यम से कार्य करेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रेस्पॉन्स जो अधिगम है लर्निंग। अब इसमें क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सीख अधिगम। अब इसमें उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम किसमें है? तो आपने थॉर्नडाइक वाली सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बिल्ली है वो पहले उद्दीपक को देखती है, फिर अनुक्रिया करती है, उसके माध्यम से वो सीखती है। उसी प्रकार हमारे सामान्य जीवन पर कोई भी उद्दीपक, कोई भी लक्ष्य होता है, उसको हम देखकर हम अनुक्रिया करते हैं, उसके माध्यम से हम सीखते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है क्या? उद्दीपक के माध्यम से सीखना। अब तीसरा क्या है? चेनिंग लर्निंग। इसमें क्या है कि बालक जो है एक एक करके स्टेप वाइज सीखता है। जैसे आपको उदाहरण बता देता हूँ कि बालक जो है लाइन से सीखता है। जैसे आपने पढ़ा होगा क ख ग ग, तो आपने ये लाइन से पढ़ा होगा। कभी आपने ऐसा तो नहीं पढ़ा क ग ख ग ऐसे। तो क्या है? बालक जो है लाइन से सीखता है। उसी प्रकार आपने सीखा होगा, आप जब छोटे थे तो पहले सीखा होगा आपने कि ए बनाने के लिए पहले ऐसे करना पड़ता है, फिर उसके बाद ऐसे करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपने यूँ सीखा होगा ऐसे करना पड़ता है, ये से डंडा खींचना पड़ता है, फिर उसके बाद सीखा होगा कि ऐसे पूरा ए बनता है। तो आपने क्या कि जो स्टेप वाइज सीखते हैं उसको क्या कहेंगे? चेनिंग यानी स्टेप वाइज लर्निंग कहेंगे, यानी चेनिंग लर्निंग कहेंगे। क्या कहेंगे? चेनिंग लर्निंग कहेंगे। चेनिंग को क्या कहते हैं? चेनिंग यानी श्रृंखला।
क्या है, श्रृंखला जो अधिगम होगा उसको यही कहेंगे। अब वर्बल एसोसिएशन, वर्बल एसोसिएशन में क्या होगा, वर्बल एसोसिएशन में क्या है, बालक जो है शब्द के माध्यम से सीखेगा। अब जो बालक जो है थोड़ा सा अच्छा सीखने लग गया है, तो अब क्या है, वो कोई शब्द बोलेंगे उसके सामने, उससे वो उसके बारे में सोचना, उसके बारे में जान लेगा। अब जैसे बालक के सामने अब कबूतर बोलेंगे तो उसको मालूम पड़ जाएगा, उसके बाद उसके दिमाग में संरचना बन जाएगी कि कबूतर किसे कहते हैं। तो कबूतर या कोई शेर बोलेंगे तो शेर की उसके मन में संरचना बन जाएगी कि अब क्या है कि किसी भी चीज़ का नाम लेने से मात्र से उसमें अधिगम हो जाएगा कि वो चीज़ क्या है। जैसे पानी गिलास बोलेंगे तो पानी गिलास का उसको अनुभव हो जाएगा कि पानी गिलास कैसे होती है। तो ये सभी वो क्या है, शाब्दिक वर्बल एसोसिएशन यानी शाब्दिक जो लर्निंग होती है वो है। अब क्या मल्टीपल यानी बहुविभेदिता। अब क्या है, बालक क्या है, बहुत सारे अलग अलग उद्दीपक में से किसी एक जो उद्दीपक को चुनेगा। उसी प्रकार जैसे अलग अलग एग्जाम होते हैं, जो हमारे लिए जो खास एग्जाम होता है उसको हम चुनते हैं, जो हमारे लिए जो ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। तो क्या है, बहुविभेदिता यानी अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग उद्दीपक में से किसी एक उद्दीपक को चुनना ही क्या कहलाता है, बहुविभेदिता कहलाता है। अब क्या अगला क्या है, कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्यय। क्या है, संप्रत्यय यानी होता है विचार क्या। अब बालक जो है किसी भी विषय वस्तु के बारे में सोचना प्रारंभ कर लेता है, यानी किसी भी विषय वस्तु के बारे में सोचेगा, उसके बारे में बताएगा, उसके बारे में अपना जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, उसके बारे में विचार करेगा कि इस कार्य को इस तरह से हो सकता है, ये कार्य इस तरीके से हो सकता है, क्या वो विचार करना प्रारंभ कर देगा। अब अगला क्या है, रूल यानी सिद्धांत या नियम। अब इसमें क्या, बालक रूल या सिद्धांत के अनुसार कार्य करेगा। जैसे रूल सिद्धांत, जैसे इसमें कौन सा सिद्धांत किसी में लगेगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, तो पहले क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के सिद्धांत को समझेगा कि किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण होता है, किस प्रकार वो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, और और जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से इनसे ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो वो सारी चीज़ें वो बताएगा कि किस प्रकार निर्माण होगा, यानी उस सिद्धांत के माध्यम से कार्य करना शुरू कर देगा। अब अगला जो सर्वश्रेष्ठ जो अधिगम है वो क्या है, सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम या उच्च स्तर का अधिगम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान में क्या होगा, समस्या समाधान में बालक जो है किसी भी समस्या के प्रति खुद समाधान निकालने की कोशिश करेगा, खुद कार्य करने लगेगा, खुद खोज करने लगेगा, खुद जो है समस्या का समाधान करने लगेगा। खोज की थ्योरी किसने दी, खोज विधि किसके निर्माता कौन है, तो वो क्या है, एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग उनके निर्माता है। तो इन्होंने यही बताया कि जो बालक जो है अब इसमें समस्या समाधान करेगा, कोई भी समस्या उसके सामने होगी तो उसको वो समस्या समाधान करने की कोशिश करेगा। जैसे कोई भी जैसे स्कूल में कोई भी गंदगी हो रही है तो उसके समाधान की कैसे उसके सफाई कर सके, कि अगर अच्छी पढ़ाई नहीं चल रही है तो किस प्रकार उसका समाधान कर सके, तो समस्या समाधान करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार जो है रॉबर्ट गेने ने अधिगम की सोपान की बताई, यानी अधिगम के प्रकार बताए कि बालक कैसे एक स्तर पर चढ़ कर क्या है, बालक स्तर यानी अधिगम करता है। तो मुख्य रूप से इन्होंने ये सिद्धांत बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एके लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एके लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक सफल ना हो अब तक कोशिश करते रहिए। थैंक यू।